सेकंड पार्ट है ना चैप्टर 2 क्लास 12 ना इन्वेस्टर। तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको तीनों क्वेश्चन में आपको नया कंसेप्ट मिलेगा। बेसिक तो आप लोगों को मैंने पार्ट फर्स्ट में कराई दी थी। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, क्या है इसमें। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। क्या 1 की वैल्यू 10 π/4 नहीं होती है? पक्की बात है। तो क्या इस 1 की जगह मैं 10 π/4 लिख सकता हूँ? 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, तो मतलब इसका आंसर तो π/4 आ जाएगा। लिख देता हूँ यार, बहुत से बच्चे कहीं डायरेक्ट कर रहे हो। तो ये cot इनवर्स cos, अब ये tan इनवर्स है ना, तो 1 को लिख सकते हैं 10 π/4। अब देखो 10 से 10 ऐसे हटता नहीं है। आप ये चेक करेंगे जो π/4 है क्या वो tan इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए tan की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से π/2 होती है। तो ये कितना हो गया? अब ये तो हट ही गया कायदे में, ऐसे दिखाते नहीं बट हट गया। अब cos π/4 कितना होता है? 1/। अब प्रॉब्लम यहां पे आ गई डियर, cot इनवर्स हाँ वेरी गुड। ये क्या हो गया हमारे पास? cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्लियर है ना? अब यार क्या हुआ? अच्छा ओके ठीक है। हाँ तो बोल दिया करो। चलो अब दिक्कत ये आ रही है कॉट में 1/√2 तो वैल्यू किसी होती नहीं है, तो क्यों टेंशन करना यार। क्लास 10th में जाएंगे ना, क्लास 10th में जाएंगे। क्या इसको अगर सपोज में कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे किए हैं, थीटा लेट कर लो तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा? 1/। अब देखो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये हमेशा तभी कंसेप्ट यूज होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ए बी सी ऐसे कोई भी नाम ले लो। थीटा सपोज मैंने इसको ले लिया। अब कॉट बराबर क्या होता है? b/p। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा से। क्या होता है? b/p। तो थीटा के सामने वाला ये p, तो p कितना हो गया? √2 और ये कितना हो गया? 1। b/p होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना निकल के आएगा? 2 का स्क्वायर 2 प्लस में कितना है? √3। क्या चमका? एम आई राइट? ठीक है, √3 निकल गया। अब हमको यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। थीटा p/h। क्या चमका? तो थीटा बराबर कितना आ गया? साइन इनवर्स √2/3। रूट को आधे में लिखो या पूरे को, देखिए बात है। थीटा इसके बराबर लेट किया था, थीटा की वैल्यू ये आ गई। क्या इसकी जगह ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते? अब प्रॉब्लम ये है कि सर आपके दिमाग की सर साइन ही क्यों लिया? अरे यार यहाँ पे साइन था मेरे भाई, साइन था यहाँ पे। तो क्या होगा? साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √2/। दिख रहा है हमको? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। क्या बात है, इन्होंने कितना जल्दी बताया कि सर 4th ऑप्शन है। इसके बाद इन्होंने बताया 4th ऑप्शन है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इसमें और भी ज्यादा लॉजिक आने वाला है। क्यों? देख लो जरा क्यों आने वाला है लॉजिक्स में। अगर यहाँ पे डियर ना 2 हो जाता या 3 हो जाता तो लॉजिक डबल हो जाता है। अगर ये 2 नहीं होता, ये बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्यों? कॉस को साइन में कन्वर्ट कर तो साइन साइन हट जाएगा। दिक्कत ये आ रही डियर यहाँ पे 2 आ गया है। अब कैसे करेंगे इसको? ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो डस्टर दे दो जरा। हाँ ये रहा। तो अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, देखिए जरिए। साइन 2 cos इनवर्स -3/5। अब कोई वैल्यू -3/5 cos में होती हमको नहीं पता यार, हमको ये नहीं पता होती है नहीं होती, हम उस पे नहीं जाएंगे। हमारे पास जो टेबल है उसमें हमको पता नहीं है। चलिए अब कैसे जुगाड़बाजी करें? तो इस थोड़ी देर को इसको समझ लो, आपको समझाने के लिए मैं मान लो ये x है, थोड़ी देर की समझ लो। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का? क्या चमका? sin 2x का फॉर्मूला बन गया। और sin 2x का अगर याद नहीं है तो बता देते हैं। फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। तो देखो 2 sin, भैया x कितना है? x हमारे पास है cos इनवर्स -3/5 × cos। x कितना है? cos इनवर्स -3/, क्या चमका? ठीक है सर। तो 2 sin cos से cos सही हो गया, -3/5 आ गया। ठीक है। अब भैया इसको लेट करेंगे, इसके रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो जल्दी ध्यान करो भैया, मान लो ये इसको लेट कर लो थीटा। cos बराबर क्या होता है? b/h ना। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया। क्या चमका? पक्की बात है ना?
तो बस अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे। क्या क्लियर है? अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अब यहाँ पे तो माइनस आ रहा है सर, अब हम यहाँ पे माइनस कैसे लें, क्योंकि ये तो भैया डिस्टेंस होता था। तो एक काम करो, हाँ अच्छा याद आ गया ना, आपको दिक्कत होती। 2 साइन कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, वो क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या चमका, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3 यस और नो। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? क्यों किया सर आपने? अरे यार मैंने ऐसा इसलिए किया मेरे भाई, क्योंकि अब ये माइनस में था, माइनस 3/5 था। अगर हम इसमें ट्राइंगल बनाते मान लो, फिर 3/5 लेते, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव है नहीं, और वैसे हमको ये चेंज करना भी आता है। क्या कोई दिक्कत हुई, कोई डाउट है तो बताइए सर। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? अब जल्दी से सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ जल्दी। हाँ तो ब्रैकेट से क्यों कंफ्यूज हो रहे, अपना अपना ब्रैकेट लगाओ ना। कहाँ पर ब्रैकेट? यहाँ पे? अच्छा ये कर लो, हो गया। अरे सिंपल सी बात है, 2 साइन एक्स, ये एक्स हो गया, इनटू कॉस एक्स हो गया। हाँ तो कंफ्यूज मत, तुम्हें देखो यार ऑब्जेक्टिव है, अब आपको वहां पे उनको सारा प्रोसेस दिखाना नहीं है, आपको जल्दी से 90 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन करने, 40-45। तो आपको ये काम तो बहुत जल्दी करना है, ठीक है? आपको ये प्रॉपर वे में उनको दिखाना नहीं है ब्रैकेट लगा के कि देखो सर हमने ब्रैकेट लगाया था। आपको तो जल्दी करना है, कंप्लीट करो इसको पूरा। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा ऐसे, क्योंकि तुम लोग अभी फिर पूछो, ठीक है? बहुत से बच्चों को इसमें सफलता हाथ मिली है। देखते हैं क्या लॉजिक क्या है। अब यार एक बात सुनो, अब साइन पाई, प्लीज बेटे ये बात नहीं, साइन पाई बोले तो 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? किस क्वाड्रेंट में गए हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट में गए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? 2 साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब थीटा कितना है? कॉस इनवर्स 3/5 इंटू माइनस का 3। अब यार कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, जल्दी से कर, जल्दी से करेंगे, जल्दी से। ये थीटा ले लो, कॉस बराबर क्या होता है? b/h। तो b 3, 5 और 4, साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन बराबर क्या था? p/h। p बोले तो 4/5, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? 4/5। तो 2 इंटू 4/5 इंटू माइनस 3/5। तो 4 12 दूनी 24 बट्टे 25। क्लियर है? लास्ट वन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो का लास्ट नहीं, मतलब अभी जो लास्ट है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है इसमें लिखने को यार, ये तो सिंपल है, ठीक है? लिखना है क्या? चलो लिख लेना बाद में। ये देखो, अब आपको एक बात बता रहा हूं मैं। देखो अगर देख लो यार, देख लो जल्दी, देखो अगर कहीं ये लिखा है 2 की पावर, अभी क्वेश्चन से हटके एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं इससे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करे हैं माइंड सेट है कि यार हमको आंसर लेके आना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है? अब क्या, सपोज ये क्वेश्चन किसी ने दे दिया, बहुत सिंपल सा लिया मैंने कि फाइंड द वैल्यू ए एंड बी, ठीक है? अब क्या है, आपको ऑप्शन मिलेंगे, पक्की बात है। अब देखना मैं आपको एक कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं ये क्वेश्चन कि कितना चेंजमेंट आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा हैबिट में लाने के लिए, मतलब थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक किसी ने ऑप्शन दे दिया 4 2 7 4 3 2 7 3, मान लो ये ऑप्शन दे दिए, बोला m और n की वैल्यू बताओ, तो ये ऑप्शन है। अब आपके पास क्या है, अगर इसे प्रॉपर करने बैठे बड़ा टाइम लगेगा, पक्की बात है। क्यों यार, पढ़े लिखे आदमी वैल्यू पुट करो, आंसर खत्म। अब जल्दी से m की जगह 4 रखो, 2 की पावर 4, पक्की बात है 112 तो आएगा ही नहीं। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, आगे 112, बढ़ के आगे बढ़ जाओ तुरंत। अब दिल पे नहीं लेना क्वेश्चन को कि यार कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, खत्म वो चीजें। आप क्या ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन करके जल्दी करो। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। अननोन वैल्यू कितनी है इसके पास? 2, m और n। इक्वेशन कितनी है? तो दिमाग में एक बात रख लो, मैं कई बार बच्चों को बताता हूं। जैसे सपोज, प्लीज बेटे प्लीज, किसी ने अगर ये दे दिया कि भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, इम्पॉसिबल। अननोन वैल्यू कितनी है? 3, इक्वेशन कितनी है? 2। कभी भी एक्स वाई जेड का आंसर नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हमेशा रेशियो में आएगा। अगर निकाल के किसी ने दिखाया वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो उनका रेशियो निकल के आएगा, या फिर इसमें कंपेयर करते हैं, ऐसे। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ चलो यार आपके ऑप्शन नहीं है, अब बताओ आंसर क्या आएगा, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो जल्दी से कैसे, मैंने सपोज यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या चमका? तो क्या बचेगा? 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 इक्वल 112, क्या चमका? अगर मैं 112 को
2 की पावर 4 इंटू ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये नहीं ये कैसे लिख सकता हूँ, ये कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 7 ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 7 जा 112। अब कंपेयर कर देंगे, इससे किससे कंपेयर कर दो, इससे, तो n बराबर कितना हो गया 4। अब इसको इसके बराबर रख दो, 2m माइनस एन बराबर 8, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा प्लस का 8 हो गया, m माइनस एन 2 की पावर 3, तो m माइनस 8 कितना हो गया 3 हो गया, n की जगह कितना रखोगे आप 4, तो m कितना आ गया, देखो आ गया ना। हमने क्या किया, अननोन वैल्यू एक थी, सॉरी दो थी, इक्वेशन एक थी, फिर भी m और n की वैल्यू कैसे निकाली, कंपेयर करके, कैसे निकाली। अब आ जाता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको आनी, क्या ये थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया क्या, हाँ ये कंसेप्ट समझाना था, ये 12th का है भी नहीं। एक चीज ये बतानी है कि ऑप्शन पे पहले जाओ, आपको अब उन्हें ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व करो उसके बाद ऑप्शन देखो, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, हाँ जो ऑप्शन है उनको रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुमको ना वहां पे वो सब करके नहीं दिखाना, टू प्रूव या प्रूव गिवन कुछ नहीं, ठीक है सर। चलिए अब यहाँ पे आ जाए, कायदे में देखा जाए तो ये बड़ा अलग क्वेश्चन है, हम क्यों इसको इतना टफ करेंगे, सिंपल सा करें। देखो ये 3 है, यस और नो, ये 3 पाई है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अरे ये 3 पाई था, क्या मैं इसको पाई के बराबर रख सकता हूँ, फिर कंपेयर कर रहा हूँ, देखो कंपेयर कर रहा हूँ, ये माइंड सेट लेके चलो यार, ये माइंड सेट लेके चलो, थोड़ा अपने आप की हैबिट को चेंज करो, ठीक है। ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, अब मैं एक लेके कॉस इनवर्स अल्फा बराबर पाई, क्या चमका, अल्फा बराबर कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती -1, ऐसी बीटा कितना आ गया, गामा कितना आ गया। अब तो यार निकाल ही दोगे आंसर, अल्फा की जगह -1, इसकी जगह -6 आ जाएगा। अगर प्रॉपर करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, क्यों, 3 पाई था, पाई प्लस कंपेयर करो, आगे बढ़ो, क्या चमका, ये हैबिट, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो ना, लिखो इसको। चलो भैया चैप्टर 2 के चल रहे थे ना, चलो देखते हैं। क्लास 12 कह रहे इफ 10 sec इनवर्स x इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स दिस x की वैल्यू फाइंड कर दो। यार अभी तक बहुत ही बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। जैसे अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है साइन और साइन इनवर्स x, तो साइन से साइन हट जाएगा, बट कंडीशन ये है कि जो x है हमारा उसको हम चेक करते हैं कि वो उसकी रेंज में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बट दिक्कत यार यहाँ पे ये है भाई, यहाँ तो sec इनवर्स है, ये tan है, या तो sec को tan में कन्वर्ट करो, वो भी तरीका है, ट्रायंगल बना के सब चेंज करो, उससे बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एक बेसिक सा तरीका, एक बात देखो, आप बताइए मुझे, क्या ये, इसको चलो 2 तरीके से ट्राई करेंगे। एक नॉर्मल तरीका जो बड़ा सिंपल रहेगा, आप बताना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन और कॉस इनवर्स 1/√5। देखिए ये थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, ये सपोज मैं ले लेता हूँ, मान लो ये y, क्या 10y है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। ये क्या हमारे पास 10y है, और हमको पता है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि sec स्क्वायर y क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर y, ठीक है सर। तो 10y क्या होगा हमारे पास, ये 1 इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और फिर ये अंडर रूट हटेगा तो ये निकल के आ जाएगा 10y की वैल्यू, प्लस माइनस अभी साथ में आएगी, इसीलिए आंसर भी देखो प्लस माइनस होंगे। क्या 10y की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, क्या चमका, पक्की बात है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो sec स्क्वायर y की जगह हम क्या पुट करेंगे, sec इनवर्स x, सॉरी माइनस का 1। अब ऐसे ही ये हमने पढ़ा है कि भैया साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y क्या होता है, 1 होता है। थोड़ी देर के इसको हम 1 कंसीडर, सॉरी y कंसीडर कर लें तो, ठीक है सर। तो साइन y क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y अंडर रूट के अंदर, यस और नो। तो भैया रख दो जरा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y कितना है, और छोटी क्लास में 11 में और 10 में हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर x को हम साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सही बात है ना। तो देखो क्यों किया मैंने, ये ऐसे लिखा, ये स्क्वायर यहाँ हटाओ और ये पूरे का होल स्क्वायर कर दो, थोड़ा फील आएगा। ये स्क्वायर हटाओ और इसका क्या कर दो, अब देखो sec से sec हमारा ये हट जाएगा, इधर कितना बचेगा x, उधर क्या x स्क्वायर और -1, ऐसे हमारा 1 माइनस इससे ये हट जाएगा, क्या बचेगा 1/√5।
5 क्यों, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा 5 आएगा। अब यार स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी तो अंडर रूट हटेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा ये 4/5, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4/5 प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9/5, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 3/रूट। कोई दिख रहा भैया है कि नहीं है? बिल्कुल सही, पहला ही हमारा पास, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बस ये थोड़ी देर बेसिक से कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे भी कर सकते, देसी तरीका है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले। क्या है, अभी सेक इनवर्स एक्स है इसके अंदर, आपको समझाने के लिए सेक इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा कंसीडर करता तो सेक थीटा बराबर कितना होता है एक्स को हम लोग x/1 लिख सकते हैं भैया। फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, मान लो इसको थीटा ले लो, तो सेक बराबर क्या होता है h/b, तो इस थीटा के लिए h ये b ये। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर ये निकालेंगे रूट में 1 - x² आएगा, हल्का हल्का देखो 1 - x² दिख भी रहा है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर क्या है कि इस सेक को tan में कन्वर्ट करो, tan थीटा निकालो, क्या होगा tan थीटा बराबर p/b, यस और नो। तो देखो tan से tan हमारा हट जाएगा, इस तरफ हमको मिलेगा रूट में 1 - x²/x, ऐसे इस तरफ से आप कर लेंगे, ये भी तरीका है एक। कौन सा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ कौन बोला ये, टॉर्च मारो, ठीक है। हाँ ये बेसिक बात है, हाँ टॉर्च मारो, ठीक, गुड, ठीक है। तो ये बेसिक से मतलब ये हो गया, थोड़ा जल्दी करने का, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं देसी तरीके से। चलो अब ये वाला देखते हैं, क्या ये बड़ा मुझे सिंपल लग रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन करना तो पड़ेगा, इसे सिंपल है यार ये सब। चलिए देखिए, अब देखो जरा, इसे तो ऐसे ही कर देंगे। साइन के अंदर जो माइनस होता है उसको हम लोग क्या बाहर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन π/2 बोले तो साइन 90, और साइन 90 कितना होता है भैया 1, कितना होता है 1। तो क्या हम 1 को प्यार से करते रहेंगे, अरे क्या हम 1 को tan π/4 लिख सकते हैं? क्या ये माइनस अंदर लिख सकते हैं? क्या आंसर ये नहीं आ गया, tan सेंड कर गया, सिंपल था ये तो। अगर देखो इसलिए सिंपल था, अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो सिंपल था। ऑब्जेक्टिव करने का मीनिंग ही यही है, सीबीएसई वालों ने इस बार ऑब्जेक्टिव इसलिए किए हैं कि ऑब्जेक्टिव से आपको डीप में नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये वाला थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मैं पॉज करता हूं, आप लोग सॉल्व कर, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर लॉजिक बेकार हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे √3 से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं 3 है, सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। वैसे √3 से आंसर आता तो इसमें ऑप्शन में मिलता नहीं वो। चलो अब देखें कैसे करेंगे, देख सुनो यार, 11 अच्छा ये सेक है भैया, ये tan है, वही वाला कंसेप्ट है समझने के लिए। इसको थोड़ी देखो x समझ लीजिए, तो tan² x का फॉर्मूला सेक में क्या होता है, sec² x - 1 बराबर tan² x होता नहीं होता है, यस और नो। तो अब देखो sec² x की जगह कितना पुट करोगे, sec इनवर्स 2, sec से sec हट गया, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 बराबर 3 आ गया। यहाँ से तो इससे हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया। ऐसे यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, 3 3 जा 9 और -1 कितना निकल गया 8, और 8 और 3 11 हो जाएगा। चलो बता देता हूँ, इसको आप कंसीडर कर लो y, चलो तो cot स्क्वायर y क्या होता है हमारे पास, cosec स्क्वायर y माइनस का 1, तो cosec y की वैल्यू कितनी है भैया, cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर माइनस में इससे हट गया 3 का स्क्वायर 9 - 1 कितना निकल गया 8 + 3 कितना होता है भैया 11, ठीक है सर। अगर √3 होता तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। चलो ये देखते हैं भैया क्या है, साइन इनवर्स साइन 3 π/4, देखो पाई से थोड़ा सा फील नहीं आता है, इसको जल्दी से कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 45 टाइम्स जाएगा, तो 135। अब भैया देखो साइन की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90, तो ये तो होगा नहीं, अब से कन्वर्ट करो यार। तो साइन 135, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इससे कोई जुगाड़बाजी करो कि चेंज भी ना हो, तो साइन नो 90 लिखते ही साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है। तो 180 - 45। अब देखो 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, 180 है तो नो चेंज, 45 तो 45 बोलते π/4 है, बिल्कुल है। क्या चमका,
ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक था। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन बढ़िया थे। चलो अब देखते हैं और क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन दिस। देखो यहाँ पे डिग्री मेंशन हुई है, यहाँ कुछ नहीं मेंशन होगा। जब कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट रेडियन हम लोग कंसीडर करते हैं। 11th-12th में रेडियन पर फोकस रहता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये एक डिग्री वाला दिया है और कुछ नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहा होगा, रेडियन रहा होगा। अदरवाइज इसके ऊपर 6R या 6C भी लिख सकते थे, नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट यू विल कंसीडर एज अ रेडियन। ठीक है सर, चलिए तो साइन बस की वैल्यू हमको फाइंड करनी, बहुत सिंपल सी बात है। अब सुनो, साइन से साइन ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है -90 से +90 के बीच में होता है। इसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बीच में लेके आएंगे। देखो कैसे लाते हैं, क्या इसको ये लिख सकते हैं -600 माइनस, अगर मैं बाहर लिख दूं डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इसको लिखता हूं 360 प्लस कितना होगा 240, क्लियर है, यस और नो। 360 के साथ समथिंग कुछ भी होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा, तो माइनस साइन 240, यस और नो। अभी भी आप चेक करो भैया, 240 साइन के उसमें नहीं आया, फिर जुगाड़बाजी करेंगे, कुछ देखते हैं क्या करेंगे। अब साइन 180 प्लस 60, चलिए तो साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए भैया, थर्ड में। थर्ड में साइन किसका होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, और 180 है तो नो चेंज, साइन 60, तो इसकी जगह भैया कितना लिख देंगे हम लोग, साइन 60, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 बोलते π/3 है कहीं, ये रहा, क्या चमका, पक्की बात है। अगर चमका है तो सेकंड वाला करो, ये वाला रेडियन वाला, देखते हैं किसका आंसर सही आता है इसका। चलो देखो, अच्छा आप लोग खूब ट्राई किया, देखते हो। बहुत से भैया सोच रहे होंगे कि सर tan से tan हटाओ, क्योंकि tan का जो भैया रेंज होता है वो -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 होता है। तो सर ये कहाँ है, इसे हटाओ फिर से, ये आ तो रहा इसके बीच में, क्या चमका, यस और नो। तो हम लोग tan का जो रेंज है, क्या हम लोग यही तो पढ़ते हैं, -90 डिग्री से +90 डिग्री, यस और नो। बट ये इंक्लूड नहीं होते इतना, साइन में क्या होता है, इंक्लूड होते हैं, मतलब 89.9 है इधर और इधर माइनस का, क्लियर है। अब ये देखते हैं क्या ये इसके बीच, इसको जरा डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या रहा होगा, रेडियन में, ठीक है सर। तो माइनस को तो आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 6 रेडियन, और अगर आपको याद आ रहा हो ये क्वेश्चन, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, 11th क्लास एक्सरसाइज 3.1 सेकंड एग्जाम्पल, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो 6 क्यों उसमें बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बताइए जरा कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 6 × 180/π, पाई की वैल्यू 22/7। अब डिवाइड करके देख लो, इसका आंसर 343 के अप्रोक्स आएगा लगभग। तो पक्की बात है, ये तो भैया इसके बीच में नहीं आ रहा है, क्या चमका, पक्की बात है, क्लियर है सर। अब ये कैसे आएगा बीच में, अब ये 300, आप ये मान के चलो कि ये 6 नहीं लिखा है, ये लिखा है हमारा 343 डिग्री में, समझते चलना। अब कैसे इसको हम लेके आएंगे, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते 360 माइनस जो भी कुछ एंगल है 6 रेडियन लिख सकते ना, क्योंकि देखो जैसे अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते। पूछो क्यों, क्योंकि हमने यहां लगा दिया tan मान लो। अब सुनो जरा, tan 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में। फोर्थ में tan किसका होता है, नेगेटिव, 360 है तो नो चेंज, देखो वही तो आ गया, यस और नो, क्या चमका, यस और नो। तो माइनस, अब यहां पे ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया था किसमें, डिग्री में, और रेडियन में हमेशा पाई का कंसेप्ट आता है। तो 360 कितना हो गया 2π, और ये कितना रेडियन है 6 रेडियन है, तो 2π - 6 हो गया, क्या चमका, क्योंकि मेरे भाई जहां पाई लग जाए समझ जाना वो क्या है, रेडियन ही तो है, क्लियर है। अरे सुनो, एक डाउट देखो इधर, एक बच्चे, अभी मैंने एक बात बोली कि जहां पाई लग जाए, पक्की बात है वो रेडियन में आता है। तो आप कहेंगे सर ये है -π/2 से +π/2, ठीक है सर। तो ये सब कायदे बीच में आ तो रहा है मेरे भाई, ये 6 है, इसके पाई कहाँ है, इसे पाई में तो भैया कन्वर्ट करोगे तो ये कितना पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा इससे, ठीक है सर। इसलिए इसको कन्वर्ट किया। अगर डिग्री से समझो, डिग्री से आप समझ लो कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 343 डिग्री समथिंग भी है, अप्रोक्स में समझा रहा हूं, ये हो गया हमारा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लो ना यार,
360 से माइनस करेंगे तभी तो 10 की जो रेंज है उसके बीच में आएगा। क्लियर है? क्या मैं समझा नहीं पाया क्या? कंसेप्ट है, सिंपल है यार ये तो। बेसिक कंसेप्ट अगर करोगे तो ही ये सब चीजें आएंगी। अब डायरेक्ट आप यही कंसेप्ट समझ रहे हो फिर बेकार है। चलो ये क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, थर्ड। नहीं अब देख लो, सिंपल है ये तो कर ही लोगे आप लोग। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स दिस, तो ये बताओ कॉस इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये cos y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या बोले डोमेन बताओ, डोमेन क्या होता है प्लीज बेटा, डोमेन क्या होता है? जो हम x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप फ्री हैं x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन जो इसका जो आंसर आता है हम पढ़ते हुए आए +1 और -1 के बीच में आता है। आप cos की जगह sin की जगह कुछ भी पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो -1 और +1 के बीच में आना चाहिए। क्लियर है सर? अब ये -4 हटाएंगे तो प्लस इधर भी ऐड करेंगे 4 और इधर भी करेंगे, यस और नो। तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? अब एक बात सुनो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो x बराबर क्या होता है +-2। ऐसे ही जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस यही तो आएगा कायदे में देखा जाए तो। सॉरी, तो एक बार देखो रूट भी तो आएगा। तो देखो भैया यही हमारा हो जाएगा, एक बार माइनस से एक बार हमारा प्लस में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या चमका? यूनियन क्यों आया? क्योंकि भैया माइनस और प्लस दोनों का है ना, इसलिए यूनियन आया। अब ये क्वेश्चन देख ले जरा भैया, तो कॉस इनवर्स माइनस साइन 7π/6, ये बड़े अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसलिए सामने देख लो। अलग तरीका तो खैर क्या है, बट ये है कि थोड़ा सिंपल मुझे लगा, इस तरीके से बच्चों को समझा सकता हूं। अगर कहीं पर माइनस साइन थीटा लिखा है, आपको समझाने को कि ये थीटा कंसीडर कर लो थोड़ी देर, देखो कितना जल्दी हो जाएगा। माइनस साइन थीटा, क्या माइनस साइन थीटा को आप ये लिख सकते हैं कॉस 90 + थीटा? सोच समझ के बताइए। पक्की बात है कि आप गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस किसका होता है? नेगेटिव। 90 है तो चेंज होगा साइन में, थीटा ऐसे लिख सकते हैं। सेम काम यहाँ पे कर दो, बड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या चमका? क्योंकि भैया ये कॉस में है ना हमारा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स कॉस 90 बोले तो π/t प्लस थीटा। थीटा कितना है? 7π/। अब लेकिन ये नहीं कि भावनाओं में भेजाओ कॉस से धड़ा से हटा दो, ये चेक करो क्या वो उसकी रेंज में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर कुछ जुगाड़बाजी करेंगे। तो ये मतलब एक कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को इस तरीके से बता सकते हैं। क्या चमका? अदरवाइज जो अपना था कंसेप्ट उससे तो हम लोग करते ही आए। तो क्या आएगा इसका बताओ फिर? π/3 आ जाएगा, सिंपल सा। बहुत सारे सोच रहे हैं कैसे यार इनको ऐड करो, फिर ऐड करने के बाद वही जुगाड़बाजी करो। अगर दिक्कत हो रही तो इससे अगर फील नहीं आ रहा है तो इसे डिग्री में चेंज कर लो, ठीक है? डिग्री में चेंज करने के बाद आ जाता है। क्या चमका? इनको भी याद आई। चल देख लो यार, है देखो π/2 तो 90 हो गया। अब इसे देखो कितना करें? 7 180/6, तो 6 से करो कितना हो? 30 210, मतलब कितने की बात कर? 300 की बात कर रही है। मतलब कहने का मतलब cos 300, और cos की जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। अब यार ऐसा ना करो, cos 300 को हम लिख सकते हैं cos 360 - 300 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? सर ये तो 60 आ रहा है, यहाँ तो 300 है, सर ने गलत कर दिया। ऐसा नहीं, cos 360 - थीटा किस क्वाड्रेंट में गए? फोर्थ में। फोर्थ में cos किसका होता है? प्लस का। 360 है तो नो चेंज, एंगल कितना? 300, तो लॉट फेर के तो वही आ गए। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 60, और 60 बोलते π/। क्या चमका? सॉरी, पक्की बात है। तो यार सेकंड चैप्टर तो खूब हो गए कि और कुछ कराना है। हाँ एक चीज और बता दूं, अभी 15-20 दिन के अंदर जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सबके वीडियो बन जाएंगे। फिर उसके बाद ये अभी जो लेवल इनका ये सिंपल और मॉडरेट है, फिर एक सीरीज बनाएंगे जिसमें डिफिकल्ट वाले आएंगे। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे मैं मॉडरेट में यहाँ क्यों रुक गए आगे, समझ आप लोग? हो गया ना? ठीक है, तो ये सिंपल और मॉडरेट वाला रहेगा। इसमें इस बात में भी लॉजिक था। शौक मत बताएंगे वीडियो पॉज होने के बाद। वो सोच रहा है कि इसमें लॉजिक क्या है।